नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और जिन्होंने अभी तक इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें बहुत ही सिंपल और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मेंशन करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एसिडिटी। तो दोस्तों, एसिडिटी क्या है? आम भाषा में बोलें तो तेजाब, या जिसे कि हम कहते हैं छाती में जलन होना, हर्टबर्न, या जिसमें हम कहते हैं कि खट्टी डकारे होना। लेकिन एक्चुअल में एसिडिटी क्या है? बेसिकली हमारा जो स्टमक होता है वो जर्म्स को किल करने के लिए एसिड रिलीज़ करता है और हमारे फूड को और ज़्यादा बारीक करने के लिए। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में होने लग जाए तो हम उस कंडीशन को एसिडिटी कहते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा आपके माउथ में बनेगा तो वो वापस जो है इसोफेगस लाइनिंग को डिस्टर्ब करने लगेगा और ऊपर आने लगेगा, यानी कि रिवर्स पोजीशन में जाने लगेगा और हमारे इसोफेगस लाइनिंग को भी रप्चर करेगा और हमारे गले तक, मुंह तक, कईयों को वोमिट में भी आने लगेगा। तो बेसिकली इसका एक और टर्म होती है डिस्पेप्सिया, या फिर इसे GERD भी कह देते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो अब हम जानेंगे कि वो क्या वजहें हैं जिसकी वजह से हमारे जो स्टमक में है एसिड ज़्यादा बनने लगता है। उसमें सबसे पहला है इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, यानी कि या तो आप अपनी मील स्किप कर रहे हो, या आप एक टाइम पे ज़्यादा खा रहे हो, या आप सोने से पहले एकदम खा रहे हो, या फिर नहाने से एकदम पहले खा रहे हैं। ये है हमारा पहला फैक्टर। हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जैसे कि अगर जो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं जो कि रिच फूड होता है, यानी कि जिसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर नूडल्स टाइप में अगर जो हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली खा रहे हैं। इसके अलावा अगर जो हम स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और तला हुआ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, खासकर जो ये हम स्ट्रीट फूड खाते हैं इसमें जो ऑयल यूज़ करते हैं या फिर जो मसाले यूज़ करते हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, तो वो भी जो है एक हाइपर एसिडिटी का कारण है। तीसरी चीज़ है कि कुछ सर्टेन ड्रग्स होते हैं, जैसे कि नसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं, या फिर आपकी BP यानी कि हाइपरटेंशन ड्रग्स होते हैं, या एंटीबायोटिक्स होते हैं, या फिर अगर जो आप एसिडिटी के लिए अगर जो पेंटो एसिड जैसी चीज़ें ले रहे हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म में जो है एसिड को कम करने की बजाय बढ़ाने भी लगते हैं। ये भी एक मेजर कारण है हाइपर एसिडिटी होने का। चौथी चीज़ है जो आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आप अगर जो डायबिटिक हैं, या आपको क्रोनिक हाइपरटेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, ये एक अलग लेवल पे रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में ये हाइपर एसिडिटी का कारण बनते हैं। अब अगर जो आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला जो सबसे मेजर सिम्टम है वो है हर्टबर्न। आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरी छाती में दिल के पास जलन हो रही है। उसके अलावा आपका हर वक्त कच्चा जी रहने का मन करेगा, खट्टी डकारें आएंगी और मुंह से गंदी स्मेल आएगी, निगलने में भी दिक्कत होएगी। और जब बार बार एसिड आपके थ्रोट को लगेगा तो वो आपको थ्रोट में भी प्रॉब्लम और इरिटेशन कोज करेगा, इसलिए आपका गला भी बार बार ख़राब रहेगा। बार बार एसिड आने की वजह से आपके मुंह का स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं कहते हैं मेरा मुंह का टेस्ट ठीक नहीं रहता है, तो उसकी वजह ये है कि रात को वो जो एसिड बना वो आपके माउथ में कहीं ना कहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होएगी, थोड़ा सा भी बाहर खट्टा या ऐसा कुछ खा लोगे तो कच्चा जी, उल्टी, ऐसी भी प्रॉब्लम इसमें मिल सकती है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं एसिडिटी के, हाइपर एसिडिटी के। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे कि क्या वो कुछ घरेलू चीज़ें हैं जिनको आप ले सकते हैं अगर जो आपको हाइपर एसिडिटी की दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर जो ये दिक्कत ठीक नहीं होती है
तो ये फर्दर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है, ज़्यादा वोमिट्स आने लगती हैं, आपकी ईसोफेजियल लाइनिंग इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि निगलने में या फिर कुछ भी करने में आपको खाने पीने में प्रॉब्लम आती है। तो अब हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बहुत इजी हैं करने में, जो आप घर में बैठकर भी आराम से ले सकते हैं और जो आपको एसिडिटी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है केला, बनाना। आप इसे अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ये बहुत बढ़िया सूदिंग एजेंट होता है और बहुत हेल्प करता है एसिडिटी को कंट्रोल करने में। दूसरा है ठंडा दूध, कोल्ड मिल्क। तीसरा है आपकी सौंफ। सौंफ के पानी को अगर जो आप सुबह सुबह लेते हैं, साथ में उसमें तुलसी के पत्ते डाल के और थोड़ा सा अदरक डाल के अगर जो आप उसका डेली बेसिस पे सेवन करते हैं तो आपकी एसिडिटी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसके अलावा है, जैसे आप आंवला खा सकते हैं, आंवला कैंडी ले सकते हैं, या फिर आंवला का जूस कुछ लोग जो है नॉर्मल जूस में डाल के ले लेते हैं। और आप एक चीज़ को अपने खाने में ज़रूर ऐड कीजिए, वो है कि लहसुन। लहसुन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एसिडिटी को कंट्रोल करने में। और इसके अलावा है पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है अगर जो आप डेली बेसिस पर उसे ऐड करें अपनी डाइट में। और साथ में है लस्सी यानी कि बटर मिल्क, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे भी अगर जो आप एसिडिटी हो रही है तो यानी कि ये बेसिकली गर्मी ज़्यादा हो रही है क्रिएट, तो ठंडी चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ें आती है वो है लस्सी। तो ये चेंजेस आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। और आपको क्या अवॉइड करना है वो वैसे तो कारणों में ही छुपा हुआ है। जैसे कि अगर जो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो सबसे पहले फ्राइड और ऑयली फूड, खासकर बाहर का, वो बंद कर दीजिए। स्पाइसी फूड बंद कर दीजिए। इसके अलावा अल्कोहल कंजप्शन अगर जो बहुत एक्सेसिव है वो कम कर दीजिए। और कहीं ना कहीं पे अगर जो आप क्रोनिक बेसिस पे कोई एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जो एसिडिटी क्रिएट कर देता है, तो उसके साथ आप उनसे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए भी हम क्या ले सकते हैं कि भाई कंट्रोल में रहे। क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन जो है, खासकर एंटीबायोटिक्स हो गए या नसेड्स हो गए, वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट चीज़ बताई है। और अब हम इसके अलावा आपको जो बताने वाले हैं वो है कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। कुछ इन्हीं चीज़ों से बनी हुई हैं, कुछ अलग हैं जो अब हम आपको बताएंगे, जो हेल्पफुल करेगा आपकी बेल्चिंग यानी कि खट्टी डकारों में और एसिडिटी को कंट्रोल करने में। तो दोस्तों अब हम कुछ बताने वाले हैं, कुछ मदर टिंचर्स जो आपको डेली बेसिस पे हेल्प कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, हींग से बनता है, उसका नाम है एसाफोटिडा। दूसरा है ओसीमम कैन। तीसरा है कोरिएंडम स्टाइगोन। चौथा है हेमिडिस्मस इंडिकस। और पांचवा है हेलियंथस एनस। ये कुछ मदर टिंचर्स हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट थोड़े से पानी में 20 ड्रॉप्स के अराउंड, जो आपको हेल्प करता है। इसके अलावा हम खुद भी अपना एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जीडी के नाम पे, जो कि अभी हम देते हैं, जिसके बहुत बेटर रिजल्ट्स हैं और बहुत जल्दी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप वीडियो मिस ना करें। और अगर जो आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी है या इसी से रिलेटेड कोई और बात चाहते हैं आप जानना, तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।